नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत कथा। एक समय स्वर्ग में 9 ग्रह एकत्रित हुए। उनमें इस बात का बड़ा विवाद हुआ कि बड़ा कौन है। आपस में झगड़ा न सुलझने पर वे सब इंद्रदेव के पास गए और झगड़ा सुलझाने में असमर्थ थे। वे दुविधा में पड़कर सोचने लगे कि किसे बड़ा और किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बताऊंगा वही क्रोधित होगा। अतः इंद्र ने सब ग्रहों से कहा, आपका न्याय भूलोक के राजा विक्रमादित्य कर सकते हैं। यह सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास जाकर बोले, महाराज, हमारा न्याय कर बताओ कि हम सब में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब राजा बड़े चक्कर में पड़कर सोचने लगे कि जिसे छोटा कहूँगा वही मुझे बर्बाद कर देगा। किंतु न्याय की खातिर उन्होंने एक उपाय सोचा और तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 सिंहासनों का शीघ्र निर्माण करो। जैसे ही सिंहासन बनकर तैयार आए, राजा ने बहुमूल्य धातु के हिसाब से पहले नंबर पर सोना, दूसरे नंबर पर चांदी तथा अंत में लोहा इसी हिसाब से क्रमानुसार एक कतार में लगवा दिए। इतना सब कुछ करने के पश्चात राजा 9 ग्रहों से बोले, आप लोग अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका जैसा नंबर होगा वह वैसा ही शक्तिशाली होगा। अंतिम सिंहासन लोहे का था, वह शनिदेव का था। इससे शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया। अतः क्रोध कर बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 मास, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह है, बृहस्पति 13 महीने, बुध व शुक्र 1 माह है तथा राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने तक ही एक राशि में रहते हैं। किंतु मैं एक राशि पर 3 माह तक रहता हूँ। मैं जिस मनुष्य पर क्रोध करता हूँ उसका 7.5 वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ता। जब रामचंद्र जी पर 7.5 आई तो उन्हें 14 वर्ष तक वनवास हुआ और रावण पर आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अतः हे राजन, अब तू सावधान हो जा। ऐसा कह शनिदेव अपने लोक को चले गए। कुछ समय बाद राजा की ग्रह दशा बदली। 7.5 का योग आया। एक दिन शनिदेव सौदागर के रूप धर राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में पहुंचे और साथ में अच्छी नस्ल के घोड़े बेचने को ले गए। जब वे घोड़े राजा को दिखाए तो उनमें से एक घोड़ा राजा को पसंद आ गया। अब राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा हवा से बातें करने लगा और राजा को घनघोर जंगल में ले जाकर और स्वयं अदृश्य हो गया। अब तो राजा भूखा प्यासा भटकने लगा। रास्ते में एक ग्वाला मिला। राजा बड़ी दीनता से उससे बोला, मैं बड़ा प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। ग्वाले को दया आ गई। उसने सिर पर रखे घड़े में से राजा को छाछ पिला दी। छाछ पीकर वह आगे बढ़ा और एक सुंदर शहर में पहुँच गया। वहाँ एक सज्जन आदमी उसे अजनबी अतिथि समझ उसे घर लाकर बड़े आदर सत्कार से भोजन कराने लगा। भाग्य का लेखा कहा नहीं जाता। राजा क्या देखता है कि कमरे में खूंटी पर एक अमूल्य हार लटक रहा है और दीवार पर बना हुआ है कि कमरे में खूंटी और मोर उसे निगल रहा है। भोजन समाप्त होते होते वह मोर पूरा हार निगल गया। भोजन करके राजा सुस्ताने लगा कि सेठानी ने सेठ से हार मांगा। सेठ ने सारा कमरा छान डाला किंतु हार नहीं मिला। अब तो मेहमान परसक हुआ और उससे पूछने लगा कि वह दीवार पर बने मोर ने हार निगल लिया। इस बात पर कौन विश्वास कर सकता था। अंत में झगड़ा शहर के कोतवाल के पास गया और उसे राजा को दोषी जान हाथ पांव काटने की सजा सुना दी। सिपाहियों ने राजा के हाथ पांव काट चौराहे पर डाल दिया। किसी राहगीर को दया आ जाती है और कोई उसके मुंह में पानी डाल देता तो कोई रोटी। एक दिन उसी राह में एक तेली जा रहा था। उसे उसकी हालत पर तरस आ गया। तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। वहाँ राजा कोल्हू पर बैठा बेल हाँकता रहता और तेली उसे रूखा सूखा खाने को दे देता था। इस प्रकार दिन गुजरने पर शनि की 7.5 समाप्त हो गई। एक दिन रात्रि में बारिश होने लगी। राजा खुश हो मीठी तान में मल्हार गाने लगा। यह सुन राजकन्या उस पर मोहित हो गई और उसने प्रण किया कि मैं विवाह इसी के साथ करूंगी। यह सुन राजा और रानी ने राजकुमारी को बहुत
देर तक समझाया, परंतु राजकुमारी न मानी तो राजा ने तेली को बुलवाकर उसके नौकर के साथ पुत्री के विवाह की बात कही। तेली बोला, महाराज, उसके हाथ पांव कटे पड़े हैं, आप क्या कह रहे हैं? राजा बोला, भाग्य को कौन टाल सकता है, उसके भाग्य में यही वर होगा। तू विवाह की तैयारी कर। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस लूले लंगड़े के साथ कर दिया। एक दिन वह राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ सो रहा था तो उसके स्वप्न में शनिदेव ने कहा, तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख उठाया है, अब मैं तेरे न्याय से प्रसन्न हूँ, बोल तू क्या चाहता है? राजा बोला, महाराज, जैसा महान दुख आपने मुझे दिया वैसा किसी और को कभी मत देना। शनिदेव तथास्तु कहकर फिर बोले, यह वर तूने दूसरे के कल्याण को मांगा सो दिया, तूने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, अतः मैं तुम पर प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तू पहले की तरह सर्वगुण संपन्न सुंदर हो जाएगा और तेरी कीर्ति अमर रहेगी। जब राजा की आंखें खुली तो उसने अपना शरीर पहले की तरह में हाथ पांव सुडौल एवं शक्तिशाली पाया। अब तो राजकुमारी भी फूली न समाई। राजा ने सब समाचार राजकुमारी को सुनाकर कहा कि मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। जब सेठ को यह मालूम हुआ तो वह क्षमा मांगने आया। राजा को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। भोजन करते समय राजा की निगाह उसी मोर पर पड़ी तो वह क्या देखता है कि मोर हार उगल रहा है। राजा ने यह कौतुक सेठ को दिखाया तो वह बड़ा चकित हुआ। जब राजा महलों में आए तो राजकुमारी के माता पिता ने क्षमा याचना की। तब राजा विक्रमादित्य बोले, तुम निर्दोष हो, यह तो भाग्य का लिखा था। राजा ने अपार दहेज देकर विक्रमादित्य को राजकुमारी के साथ विदा किया। जब राजा अपनी पुरी में आए तो जनता मारे खुशी के नाचने लगी। अब राजा और प्रजा हर शनिवार का व्रत करने लगे। जो शनि महाराज की कथा कहता है, सुनता है, व्रत करता है, उसे शनिदेव कृपा करके सुख, सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करते हैं। बोलो शनिदेव की जय। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, दुख निकंद तुमको करते सब बंधन। जय जय रविनंदन, वाहन गुद विराजत निज जन सुखकारी, तिल मास प्रिय तुम हो नीलंबर धारी। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, दृष्टि आपकी दारुण सुख संपत्ति हारी, किंतु भक्त के कारण वह मंगलकारी। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, विक्रमादित्य ने तुमको लघुतर बतलाया, कष्ट अनेकों भोगो पीछे पछताया। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, एक राशि पर रहते संवत्सर ढाई, अतः शनिश्चर पदवी है तुमने पाई। जय जय रविनंदन, जय जय रविनंदन, नवग्रह में तुम मुखिया, तुम हो शनि स्वामी, रौद्र रूप शंकर के तुम अंतर्यामी। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, सकल सुरासुर नरगण तुमसे डरते, जप पूजा दोनों से संतुष्ट तुम करते। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, धरणीधर कृत शनि जी की आरती जो कोई गावे, शनि बाधा सब खो कर सुख संपत्ति पावे। जय जय रविनंदन प्रभु, जय जय रविनंदन, बोलो शनिदेव जी की जय।